मैं बहुजन द्रविड़ पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। एक्चुअली हम लोगों ने ये यात्रा अभी ये तीसरा दिन है। 20 जनवरी 2023 को तख्त श्री पटना साहिब गुरुद्वारा से शुरू करी थी। वहाँ से बोध गया से हजारीबाग से आज चौथे दिन हम आपके शहर रांची में हैं। देखिए, ये जो देश है आज, जो इस देश के हालात डेवलप हो रहे हैं, वो जो बहुसंख्यक आबादी है, जो जिसको हम SC ST OBC माइनॉरिटीज के नाम से जानते हैं, या कि और भी उसमें जो सवर्ण जातियां भी है, उनमें भी करीब इस देश का 95% आबादी ऐसी है जो हर तरीके से सफ़र कर रही है। उसके कोई ना तो उसका आर्थिक डेवलपमेंट हो रहा, ना सामाजिक डेवलपमेंट हो रहा। और ये सब इस देश का जो ब्राह्मण बनिया ग्रुप है, जो ब्राह्मण बनिया मनुवादी ग्रुप है, इनकी मिली भगत के कारण ये सब हो रहा है। और इन्हीं लोगों की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सत्ता, केंद्र में चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे सत्ता में रहा पक्ष हो, ब्राह्मण बनिया एंड कंपनी ही इसको संचालित करती है। और इस ब्राह्मण बनिया गेम में हमारे समाज का शोषण हो रहा है, अन्याय अत्याचार हो, उनके अधिकार सुरक्षित नहीं है। ये जो बेगमपुरा भारत, जो ये सारी समस्याएं व्याप्त हैं इस देश में, इस समस्याओं से, इन समस्याओं समाज को उभारने के लिए, सारोलेस कंट्री निर्माण के लिए, बेगमपुरा भारत के निर्माण के लिए हम लोगों ने यात्रा शुरू की है। ये जो बेगमपुरा का कॉन्सेप्ट है, ये सदगुरु रविदास महाराज जी का कॉन्सेप्ट है, जो 600 साल पहले उन्होंने एक बेगमपुरा राज्य की संकल्पना पेश की थी। और ये कंसेप्ट सिखों का जो श्री आदि गुरु ग्रंथ साहिब है, उसमें भी संकलित है। तो उसी के अकॉर्डिंग आज आप कहीं भी चले जाइए, जो सिखों का कल्चर है, सांस्कृतिक बदलाव है, उन्होंने उस बेगमपुरा को जिया है। इसलिए वो आज के जो जितने भी तथाकथित धर्म है, जब हम उनको देखते हैं और सिखों को देखते हैं, तो बहुत जो एक भाईचारा, जो आपसी भाईचारे में जो अंतर स्पष्ट नज़र आता है। दूसरी चीज़, ये जो 75, 72, 73% वर्ष का ये जो लोकतंत्र है, इससे बहुत कुछ ये क्लियर हो गया है कि इस देश में जब तक ब्राह्मण बनिया प्रभुत्व रहेगा, तो हम कोई भी मेमोरेंडम मांगते रहें, कोई भी आंदोलन उठाते रहें, हमारे समाज का हित होने वाला नहीं है। तो इसके लिए एक ही रास्ता है, वो हमारे बहुजन महापुरुषों का रास्ता है। और उसका जो अंतिम प्रयास है, वो मान्यवर कांसीराम साहब का, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर आपको अपने हक अधिकार चाहिए, तो आपको इस देश का, अपने देश का शासक बनना पड़ेगा। ये जो बेगमपुरा यात्रा है, ये उस तैयारी के लिए है। हमें इस देश का शासक बनना है, हमें कोई डिमांड नहीं। हम मनुवादी, जो ब्राह्मणवादी सरकारें हैं, इनसे हम कोई डिमांड नहीं करना चाहते। इनको हम मजबूर करेंगे, तुम जो है डिमांड करोगे, हम रूल करेंगे। ये देश हमारा है, इस देश में वोट हमारा है, और रोल यहाँ जो रूल है, यहाँ का जो शासक है, वो मुट्ठी भर ब्राह्मण बनिया वर्ग बन के बैठा है। क्यों हम इनके सामने भीख मांगने का काम करें? हम अपने वोट के बल पे अपनी सत्ता स्थापित करके अपनी बेहतरी का काम हम खुद कर सकते हैं। इस सोच को लेके, इस संकल्पना को लेके हम दूर दराज गांव, शहर, कस्बा, पहाड़ी एरिया में हमारा समाज जो भी रह रहा है, हम जा रहे हैं। अभी ये यात्रा की शुरुआत है, आज चौथा दिन है। इसके बाद अभी हम लोग निकलेंगे जमशेदपुर के लिए, वहाँ से कल बंगाल जाना है, बंगाल से फिर उड़ीसा, उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, फिर उधर कर्नाटका से वापस आती हुई गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, फिर जम्मू, फिर वापस आके जो पंजाब में जो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने जिस जगह पे की थी, उसको हम आनंदपुर साहिब के नाम से जानते हैं। हिस्टोरिकल प्लेस है, वहाँ पे हम मत्था टेकेंगे, वहाँ पे औपचारिक तौर पे यात्रा संपन्न होगी। और उसी से 8 किलोमीटर दूर लगा हुआ मान्यवर कांसीराम साहब का जन्म स्थान है पृथ्वीपुर बुंगा साहब, वहाँ पे हम इसको समाप्त करेंगे 15 मार्च 2023 को।
15 मार्च इसलिए क्योंकि 15 मार्च को ही माननीय कांशीराम साहब का जन्मदिन। यात्रा जो है ये सामाजिक राजनीतिक यात्रा है, ये अपने आप में बहुत सारी चीज़ें लेके चल रही है और हम आने वाले टाइम में अपने आप को, अपने समाज को इस देश की शासक कौम बनाने के लिए तैयार करें, अपने समाज को तैयार करें। जो पॉलिटिक्स है उसमें देखा जाता है पैसे का प्रभुत्व होता है। अगर बात करें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, तो हर दिन कैंपेन निकलता है और उसमें सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग उसमें शामिल होते हैं और काफ़ी अच्छा खासा पैसा उसमें लग रहा है। तो ऐसे में कैसे कंप्लीट कर पाएंगे आप तमाम लोग जो हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इलेक्शन में कैसे कंप्लीट करेंगे? इस देश में 100 करोड़ से ऊपर बहुजन द्रविड़ों की आबादी है और हम जिस गुरु की राजनीति को लेकर चल रहे हैं, माननीय कांशीराम साहब की राजनीति, उन्होंने हमें एक फार्मूला दिया है, 1 वोट 1 नोट। अगर 100 करोड़ लोगों को हम इस बात के लिए कन्विंस कर लेते हैं कि आप 100 रुपया भी दे दो, ये मनुवादी पार्टियों को तो हम ऐसे चुटकी में हटा दें। तो ये पैसा हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम उस सोर्सेस पैदा कर रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने बड़े बड़े संघर्ष किए हैं, छोटी छोटी बातों को आगे उसको बड़े पैमाने पर प्रसारित करके उन्होंने काम किया है। उसी का अनुसरण करते हुए हम अभी भी कैंपेन चला रहे हैं। हम जाते हैं अपने समाज से, हम अपील कर रहे हैं कि हमको रहने की व्यवस्था भी करो, हमें 1 नोट भी दो, आने वाले टाइम में वोट भी दो। तो हम हर तरीके से जो हमारा बहुजन द्रविड़ समाज है उसको हर मोर्चे पे तैयार कर रहे हैं। और ये जो प्रथा है, जो ब्राह्मणवादी मनुवादी प्रथा है, इसको तोड़ने के लिए ही हम लोग निकले हैं। तो ये जितनी भी इनकी प्रथा है, चाहे पैसे, राजनीति में पैसे खेल हो, इसको भी हम लोग कंडम करेंगे, इसको भी हराएंगे और वो 1 नोट 1 वोट के ताकत से हराएंगे। आने वाले दिनों में झारखंड में क्या कुछ करने वाले हैं बहुजन द्रविड़ पार्टी? देखिए, अभी तो हम पूरा देश घूम रहे हैं, पूरे देश का एक भौगोलिक एक आंकड़ा ले रहे हैं और जो इस देश की विविधता है, डाइवर्सिटी है, उसका सारा कुछ हम देख रहे हैं, कहाँ कैसे काम करने की ज़रूरत है। और यात्रा के समापन के बाद हम एक बड़ा जो देश का कन्वेंशन है वो करेंगे, उसमें हम अनाउंस करेंगे अपनी आगे की रणनीति, किस स्टेट के लिए आगे क्या रणनीति हम अपनाएंगे। तो अभी सब आकलन कर रहे हैं, देख सुन रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है। अभी जो स्थिति है, जो झारखंड की स्थिति हमें दिखी, वो पड़ोसी राज्य बिहार से बेहतर है। इतना अभी कह सकते हैं कि अभी हाँ, यहाँ थोड़ा सा इशू है, जो अभी जो सरकारें हैं वो पूंजीपतियों को इधर घुसेड़ के यहाँ का जो संसाधन है उसको बड़े पैमाने पर लूटती रही है। आने वाले टाइम में हम लोग उसको देखेंगे कि वो जिनके साधन संसाधन है उनके हित के लिए लगे, उनकी तरक्की में यूज हो, इसको इंश्योर करेंगे आने वाले। अंतिम सवाल लेंगे, जो लोग हैं जो इस यात्रा के बारे में जिनको जानकारी मिल रही है, आगे आपके यात्रा में कैसे जुड़ सकते हैं? बिल्कुल, हमने यात्रा में जो हमारा पंपलेट है, हैंड बिल है, जो सोशल मीडिया, सब में हमने रूट दे रखे हैं। रूट में डेट दे रखी है कि आज इस डेट को यहाँ पे हम पहुँचेंगे। तो जिनको जुड़ना है इस यात्रा में, उस डेट को उस स्थान पे आ सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स भी सब जगह शेयर हुए हैं, तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये जो नक्शा है इसमें हमने डेट वाइज सारी कुछ कर रखा है। तो अगर किसी को आना है, यात्रा में पार्टिसिपेट करना, तो कई तरीके, हमारा सोशल मीडिया में फेसबुक पेज है, उसमें भी सारी जानकारी है। हमारा न्यूज़ चैनल है BBCI, बहुजन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ऑफ इंडिया, उसमें सारी जानकारी उपलब्ध है। हमारी वेबसाइट भी है बहुजन द्रविड़ पार्टी, उसमें सारी जानकारी उपलब्ध है। जिसको भी, जिस बहुजन द्रविड़ भाई बहन को भी इस यात्रा का हिस्सा बनना है, वो जानकारी प्राप्त कर। और आप भी बिल्कुल आप भी जो है तो अगर यात्रा का हिस्सा बने तो हमें खुशी हो।